नमस्कार, मैं हूँ इसके माली और आप देख रहे हैं 24/24 में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज 9 मार्च 2025 भोपाल की ऐतिहासिक ईदगाह पार्किंग को वर्षों से नहीं मिल रहा संरक्षण और सुरक्षा। आखिर क्यों? मांग के पश्चात शुरू हुई ईदगाह में साधारण चूने से लीपापोती। ईदगाह और पार्किंग के संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का बजट पास करे मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड। भोपाल की ऐतिहासिक ईदगाह में संरक्षण और सुरक्षा के बुनियादी काम होना तो दूर, उसकी पार्किंग की सुरक्षा और संरक्षण की और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का वर्षों से कोई ध्यान नहीं। करोड़ों की आमदनी वक्फ बोर्ड की है। ईदगाह के संरक्षण के लिए बजट नहीं। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के खादिम कौमी खिदमतगार भोपाल हाजी मोहम्मद इमरान के नेतृत्व में एक टीम ने ईदगाह और उसकी पार्किंग दौरा किया था एवं पार्किंग को बुनियादी तौर पर सुरक्षित और संरक्षण किए जाने की मांग दोहराई गई। हाजी इमरान ने कहा कि वर्षों से ईदगाह की पार्किंग बदहाल है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की ओर से ईदगाह की पार्किंग का संरक्षण रुका हुआ है। जगह जगह मिट्टी के ढेर, उबड़ खाबड़ बाउंड्री वाल, खस्ता हाल। ये हालात वर्षों से जैसे थे वैसे है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की आमदनी करोड़ों में आंकी जाती है, पर ईदगाह और उसकी पार्किंग के लिए कोई बजट नहीं, जिसको संवारने के लिए 1 करोड़ रुपए के बजट की दरकार है। हाजी इमरान ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड से मांग की है कि ईदगाह और इसकी के संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए बजट राशि पास कर पार्किंग और ईदगाह का संरक्षण किया जाए। पार्किंग में ब्लॉक बिछाए जाए या सीमेंट कंक्रीट की जाए। रात्रि में लाइटों के इंतजाम और सीसीटीवी कैमरों की इंतजाम हो। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के महासचिव मोहम्मद कलीम एडवोकेट ने मांग करते हुए कहा कि पिछले वर्ष ईदगाह परिसर में कुछ संरक्षण कार्य किए गए, पर वह ईदगाह की सुरक्षा के लिए ठोस कदम साबित नहीं हुए। ईदगाह की ऊंची ऊंची बाउंड्री वाल को एक तरफ से सिर्फ 2 फीट का कर दिया गया। बुर्ज के आसपास सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं। आज भी ईदगाह बुर्ज बदहाल और बुर्ज पर झाड़ियों का झुंड नजर आया और परिसर में बड़ी बड़ी घास झाड़ियों का ढेर नजर आ रहा है। लेफ्ट साइड में बाहर कोई व्यवस्था नहीं की जाती है और ईद पर भी ये हिस्सा बदहाल नजर आता है। जिस शाही शान की ईदगाह हुआ करती थी वैसे ही उसे संवारने की जरूरत है। ईद से पूर्व ईदगाह और उसकी पार्किंग को बुनियादी तौर पर व्यवस्थित करने की मांग की है एवं नगर निगम भोपाल एवं जनप्रतिनिधियों से आसपास की सड़कों को ईद से पूर्व व्यवस्थित करने एवं साफ सफाई में उचित सहयोग की मांग की है। जमीयत की वर्षों की मांग के पश्चात हुआ किबला रुख दीवार को व्यवस्थित कर दिया गया। इसके अलावा ईदगाह के आसपास और पार्किंग के आज हालात बदतर स्थिति में पहुंच गए। ईदगाह का स्वरूप ईदगाह की शान के मुताबिक संवारा जाए। दूसरी ओर चौकीदारी के नाम रह रहे परिवार ईदगाह परिसर में फैलाते हैं गंदगी। साल के 10 महीनों में झाड़ू तक नहीं लगाई जाती। ईदगाह की सुरक्षा, सफाई और देख रेख का कोई इंतजाम नहीं है। इसमें रहने वाले परिवारों ने कुत्ते पाल रखे हैं जो गंदगी फैलाते रहते हैं। मस्जिद के मोड़ के आगे का एक दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। वहां रहने वाले खानदानों की वजह से ईदगाह का एक हिस्सा झुग्गी में तब्दील हो गया है, जिस पर भी मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को ध्यान देकर संज्ञान लेना चाहिए। देखे भोपाल से एसके मालवीय की खास रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हर साल हमारी टीम मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड, औकाफ आम्मा और दीगर जिम्मेदारों से ईदगाह के संरक्षण और उसकी पार्किंग के संरक्षण की मांग करती है, पर देखा ही जाता है कि हर साल त्योहारों के मौके पर सरसरी जो है वहाँ इंतजाम कर दिए जाते हैं और दीवारों पे चूना पोत दिया जाता है। और पिछले 15-20 सालों से पार्किंग की तरफ तो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कोई ध्यान ही नहीं दिया है। तो हमारा इस बार फिर ईद उल फितर के मौके पर जो है मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड औकाफ आम्मा से ये मुतालबा है कि पार्किंग को स्थायी तौर पर जो है संरक्षण दिया जाए, वहाँ ब्लॉकिंग किया जाए या सीमेंट कंक्रीट की जाए। दरवाजे टूट रहे हैं, उनको दुरुस्त किया जाए, वहाँ रोशनी और कैमरों के इंतज़ाम किए जाएँ। इसी तरह ईदगाह जो है बुर्ज पूरी तरह खस्ताहाल हो रहा है, झाड़ियाँ उग रही हैं। ईदगाह लेफ़्ट साइड का हिस्सा जो है पूरी जंगल की तरह नज़र आ रहा है, उसको भी व्यवस्थित किया जाए और सरसरी इंतज़ाम ना किया जाए। जिस तरह नवाब शाहजहाँ बेगम ने ईदगाह की तामीर की थी, शाहजहानी ईदगाह कहा जाता है उसको, उस शान के हिसाब से ईदगाह को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, भोपाल एक तारीखी शहर है और यहाँ पर जो मौजूद जो ईदगाह है वो भी एक तारीखी हैसियत रखती है। इतनी बड़ी ईदगाह है यहाँ पे, मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी ईदगाह नहीं होगी। और उसकी जो पार्किंग है वो एक बहुत बड़ी अहमियत की जगह है, जहाँ पर साल में 2 मरतबा ईदगाह के अंदर नमाज़ें होती हैं और गाड़ी जो है वहाँ पे लोग पार्क करते हैं। लेकिन इतनी अच्छी जगह होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि जो ईदगाह का जो पार्किंग का रख रखाव है बिल्कुल भी नहीं होता है। हर बार जो है जमीयत उलमा मध्य प्रदेश जो है मांग करती चली आ रही है, कई सालों से मांग कर रहे हैं हम लोग कि जो ईदगाह की जैसी व्यवस्था की जानी चाहिए
उसके रखरखाव किया जाना चाहिए, लेकिन वो रखरखाव, वो व्यवस्था जो है ईदगाह की नहीं होती है। हर बार ये होता है कि मांग की जाती है, लेकिन सिर्फ लीपा पोती करने के लिए थोड़ी बहुत वहाँ साफ़ सफाई करा दी जाती है, थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह वहाँ से हटा दी जाती है, डाल दी जाती है। लेकिन जितनी शान और शौकत के साथ जो पार्किंग है, जो ईदगाह है, उसको उतना शान न सजाया जाता है, न बनाया जाता है। सिर्फ उसमें एक फॉर्मेलिटीज़ की तरह उसको पूरा कर दिया जाता है। हर साल ये देखने में आता है कि जो लोग वहाँ पे नमाज़ पढ़ने आते हैं, जो लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं, वो बेइंतहा परेशान होते हैं। गाड़ियाँ जो है सही तरह से लग नहीं पाती हैं, गाड़ियाँ जो है सही तरह से जो है वहाँ पे खड़ी करने की जगह मौजूद नहीं होती है। लेकिन हमारी हर साल की मांग करने के बावजूद भी सिर्फ हर साल लीपा पोती कर दी जाती है और पार्किंग की कोई व्यवस्था जो है ठीक ढंग से नहीं की जाती है। जिस तरह से भराव होना चाहिए, जिस तरह से गाड़ियों को खड़ा करने का पूरा प्रबंध किया जाना चाहिए, उसकी ठीक ढंग से बाउंड्री बनना चाहिए, ठीक ढंग से दरवाजे बनना चाहिए, वो काम जो है वह नहीं होता है। हर साल जो है वहाँ पे लीपा पोती कर दी जाती है। उसको लेकर आज ज्ञापन वगैरह जमयत उलमा मध्य प्रदेश इस साल भी जो है हमारे जिम्मेदारों से ये मांग करती है, चाहे वो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड हो, चाहे हमारे स्थानीय विधायक हों और जो मध्य प्रदेश शासन है, प्रशासन है, उनसे हम मांग करते हैं कि जो हमारी ईदगाह की जो पार्किंग है उसकी व्यवस्था को बहुत अच्छे ढंग से, ठीक ढंग से और शायान शान जो है इस तरह करना चाहिए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल फिर एक बड़ी खबर को लेकर, तब तक के लिए दीजिए हुए इजाजत।